सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बहुत ही अच्छी खबर है और ये खबर शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 आ गई है। लगभग 1384 पदों पर जो है वो वैकेंसी आने वाली है। 2 संवर्ग होंगे सब, और उस कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक अधिसूचना जारी की गई और उस पर मोहर भी राज्यपाल की लग गया है। ये अधिसूचना क्या था, तो सभी लोगों को पता था कि बीओ की वैकेंसी आने वाली है और उस बीओ की वैकेंसी के लिए जो है जो गाइडलाइन आने थे, नियमावली आनी थी, तो वो आ चुकी है और इसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया की जाएगी और बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली जारी हो चुकी है 2025 के लिए। क्या क्या है उसको देखते हैं और इसका पूरा एक विवरण देखते हैं। इस पे आगे क्या क्या हो सकता है इसको देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। क्या है नियमावली? तो संक्षिप्त एवं विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी जल्द ही इसकी जो है वो ये पूरा सिस्टम में आ जाएगा। परिभाषाएं इसकी क्या क्या है, तो इस नियमावली में जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, नियमावली में अभिप्रेत है बिहार शिक्षा प्रशासन नियमावली 2025 संवर्ग से अभिप्रेत बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग है। इसके बाद जो है वो नियुक्ति का प्राधिकार जो है तो इसके निदेशक प्राथमिक शिक्षा के होंगे। संवर्ग नियंत्री प्राधिकार जो है राज्य सरकार का शिक्षा विभाग है और बिहार राज्य सरकार आयोग से विपरीत बिहार लोक सेवा आयोग। यानी एक बात तो कन्फर्म हो गई कि ये बीपीएससी के द्वारा जो है ये बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी। आगे क्या सब लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। संवर्ग की संरचना जो है ये इस प्रकार की होगी। 2 संवर्ग इसमें होंगे। एक पद होगा सहायक शिक्षा पदाधिकारी विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। एक पद का स्तर मूल कोटि के होंगे और दूसरा जो होगा वो प्रोन्नति के प्रथम स्तर होंगे जो अराजपत्रित कोटि का होगा। यानी 2 पद का सृजन किया गया है, एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा शिक्षा विकास पदाधिकारी। आगे क्या लिखा जा रहा है कि आगे लिखा जा रहा है कि इस संवर्ग में विभिन्न पदों पर स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस संवर्ग में पद सोपान के पदों का वेतनमान वेतन स्तर वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यानी जिस तरीके से बीपीएससी के शिक्षकों का जो है वेतन निर्धारित किया गया था मोटे तौर पर जो है वो वही रहने का उम्मीद है, उसी तरीके से इसके व्यवस्थाएं की जाएगी। आगे लिखा जा रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया किस आधार पर होगी उसको देख लेते हैं। तो नियुक्ति का प्रक्रिया जो है वो इस संवर्ग में मूल कोटि के पद सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी के होंगे और सीधी भर्ती द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। प्रायोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। सीधी भर्ती होती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से जो है वो स्नातक या इसके समकक्ष होना चाहिए। यानी पहले जो आकलन किया जा रहा था कि शिक्षक बढ़ेंगे या फिर इसके लिए अन्य कुछ न कुछ अलग से इसका एक्स्ट्रा कुछ न कुछ शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूनतम आयु की जो अगर बात करें तो 21 वर्ष इसकी न्यूनतम है और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षणवार कोटिवार समय समय पर निश्चित की जाती है। न्यूनतम आयु की गणना वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। यानी मोटे तौर पर समझ लीजिए कि 1 अगस्त से जो है वो इस विज्ञापन की शुरुआत हो सकती है। आरक्षण का बात करें तो इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। यानी जो आरक्षण जो राज्य सरकार के द्वारा है वही इसमें लागू होगा। परीक्षा अवधि की बात करें तो योगदान की तिथि से 1 वर्ष की इसकी परीक्षा अवधि होगी और अगर संतोषजनक नहीं रहा तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसे होंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण जो है इस संवर्ग के कर्मी संवर्ग नियंत्री द्वारा समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। यानी प्रशिक्षण होगा, विभागीय परीक्षा होगी और संपुष्टि होगी, सेवा की संपुष्टि होगी। वरीयता जो है वो सीधी भर्ती जो है वो वरीयता का निर्धारण मेघा क्रम के अनुसार किया जाएगा। प्रोन्नति जो होगी वो सेवा में संपुष्ट कर्मियों के संवर्ग उच्चतर पदों की प्रोन्नति वरीयता सह योग्यता। तो ऐसी जो है वो प्रक्रिया है जिस मामले में जो है कठिनाई होगा, निराकरण होगा, शिथिल करने की शक्ति होगी, निर्वचन होगा और इस पर राज्यपाल के आदेश से डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्य सचिव और सभी विभाग को इसकी जानकारी दे दी जा चुकी है। तो मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये जो आया है वैकेंसी वो आ चुका है और इस वैकेंसी की कुल संख्या जो है वो 1384 पद इसमें होने की उम्मीद है। 1384 पद होंगे और इसकी जो प्रक्रिया होगी वो सीधी नियुक्ति के आधार पर इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।